नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम लोग शब्द रचना पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 वीडियो शब्द रचना पे बनाई जा चुकी है। ये तीसरी वीडियो है, ठीक है। तो आप जब भी देखें पूरी सीरीज आप देखिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी के लिए। तो जब भी देखें आप पूरी वीडियो सीरीज देखें, तभी आपको एक टॉपिक जो है समझ में आएगी। ये टॉपिक जो है यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा होनी है, यानी लोअर पीसीएस, उसमें बाई नेम जो है सिलेबस में मेंशन है। इसके अलावा आपकी यूपीएसआई की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सभी में जो है हिंदी आता है, ठीक है। तो जहाँ भी हिंदी आएगा यहाँ वहाँ पे ये टॉपिक जो है आते हैं। तो पहला है अक्षर किसे कहते हैं, बेसिक है। 5 से 7 मिनट में हम लोग ये सारी चीज़ें बेसिक्स समझेंगे। तो अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है, जो वो जो है अक्षर कहलाता है। ये एग्जाम्पल, एक अक्षर वाले शब्द आ, जो है, आप, रोक, श्वास। 2 अक्षर वाले कमल, जिसमें क धन मल, ये 2 अलग अलग है। बोलना, जिसमें बोल धन न, ये अलग अलग है। इस प्रकार 3 अक्षर और 4 अक्षर। शब्द का तात्पर्य क्या है? आप वाक्य बनाते समय विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये शब्द हैं। शब्दों की रचना जो है ध्वनियों के सहयोग से होती है, ध्वनियों के संयोग से होती है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, शब्द भाषा की सार्थक इकाई है, ठीक। तो शब्द की परिभाषा क्या होगी? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। क्या है शब्द? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा है। अब इनकी वर्गीकरण हम देखते हैं रचना के आधार पर, शब्दों का वर्गीकरण। तो 3 जो है रचना के आधार पे है। कौन कौन से? ऋण शब्द, यौगिक और योग ऋण शब्द। तो ऋण शब्द कौन कौन से हैं? जो शब्द एक विशेष जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों, या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाते हों, ठीक है। कोई शब्द जो विशेष अर्थ प्रदर्शित करे, एक ही अर्थ प्रदर्शित करे, जैसे कुर्सी, फूल आदि, ठीक। तो ये है ऋण शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, जैसे हिमालय में हिम धन आलय, प्रधानमंत्री में प्रधान धन मंत्री। तो ये होता है यौगिक। यौगिक का मतलब ही होता है 2 शब्द का जो है योग। योग ऋण क्या होता है? तो शब्द जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बने हैं, परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं। जैसे चारपाई, अर्थात 4 पाए हैं जिसके। तो इसमें 4 पाई में तो जैसे गाय भी हो सकती है, लेकिन चारपाई बोलते ही हमारे दिमाग में जो है खाट, ठीक है, वो आता है। तो इसलिए यह होता है योग ऋण शब्द। अब शब्द जो है उत्पत्ति के आधार पे कितने भागों में वर्णित किया गया? तो 5 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जो है 5 भागों में किया गया है। कौन कौन से? तत्सम, तत्भव, विदेशी, देशी और संकर। कितने प्रकार? 5। तत्भव, तत्सम, विदेशी, देशी और संकर। तत्सम, तत्सम यानी उसके समान। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों जो है ले लिए गए हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। तत्सम आप याद करिए, तत्सम यानी उसके समान। तत् माने उसके, सम माने समान। तो जो शब्द जो है संस्कृत से ज्यों के त्यों जो है उठा लिए गए हैं, यानी उसी के समान उठा लिए गए हैं, वो होता है तत्सम, ज्यों का त्यों उठा लेना। तत्भव, तत् माने उससे, भव माने उत्पन्न होना। भव माने उत्पन्न होना, यानी किसी शब्द से वो जो है उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, तो वो होता है तद्भव। तद्भव माने उत्पन्न होना। तो संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, जैसे काम, बरस, माँ इत्यादि। विदेशी शब्द जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। ये जो है
आगत या विदेशी शब्द हैं। आप कुछ विदेशी शब्द देख सकते हैं अंग्रेजी भाषा से। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो अंग्रेजी भाषा से ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अंग्रेजी भाषा के हैं, या अरबी भाषा से या फारसी भाषा से है। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, आप लोग देख लीजिए। डायरी, मिनट, रेडियो, स्कूल, हॉस्टल, सर्कस, स्टेशन, फुटबॉल, डॉक्टर, टॉफी, प्लेटफॉर्म, कंपनी, कॉलेज। अरब से जो शब्द आए हैं अरबी में वो है कानून, किताब, खुफिया, गरीब, फकीर, कुरान, कत्ल, मीनार, खजाना, खत, ऐनक, अदालत आदि। फारसी से ये शब्द, तुर्क से ये दरोगा तुर्की शब्द। तो आप इन शब्दों की एक जो है लिख लीजिए, और जैसे ही शब्द आपके दिमाग में आए तो आप जो है उन्हें रिवाइज करने की कोशिश करिए, ये शब्द कहाँ से हैं। तो इस तरीके से आप 25-50 जो मुख्य इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शब्द जो परीक्षा में आए हुए हैं उन्हें जो है एक पेज पे लिख के दोहराते रहें, आपको याद हो जाएगा। जैसे टेलीफोन, टेलीफोन शब्द आते ही आपके दिमाग में चलना चाहिए भाई टेलीफोन कहाँ का है, यूनान का है। डेल्टा कहाँ का है, यूनान का है। टेलीग्राफ कहाँ का है, यूनान का है। फ्रांसीसी, पुलिस शब्द कहाँ से है, ये फ्रांसीसी। कर्फ्यू, इंजन, इंजीनियर। तो इस तरीके से, जैसे दरोगा शब्द पुर्तगाल से आया है। तो ये सारे शब्द जो हैं विदेशी शब्द हैं। रिक्शा शब्द जापान से। अब देशी शब्द क्या है, स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं में से आए हुए क्षेत्रीय शब्द, यानी अपने देश के शब्द। क्षेत्रीय शब्द ढूंढना, खाट इत्यादि जो है देसी शब्द हैं। ठीक है, ये शब्द है, इसमें कोई खास इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। संकर जो है दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द जो है संकर शब्द कहलाते हैं, दो भाषाओं के मिश्रण से। जैसे रेलगाड़ी, रेल जो है अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी शब्द है। तो रेलगाड़ी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का। रेलगाड़ी आप हिंदी शब्द नहीं बोल सकते, रेलगाड़ी में रेल जो है इंग्लिश शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी शब्द है। जांचकर्ता, तो जांच जो है हिंदी शब्द है और कर्ता जो है संस्कृत। तो इस प्रकार ये संकर हिंदी और संस्कृत में ये शब्द। पूंजीपति, वर्षगांठ, लखपति ये सारे हिंदी और संस्कृत से मिले हुए हैं, मिलकर बने हुए शब्द हैं। शब्द भेद देख लीजिए। अब व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद। तो शब्द के निम्नलिखित जो है 8 भेद होते हैं। जैसे विकारी शब्द और 8 में 4 विकारी शब्द और 4 अविकारी शब्द। 4 विकारी शब्द कौन कौन से हो गए, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और 4 अविकारी में समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये जो है 4 अविकारी शब्द हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं, तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण जो है विकार, विकार यानी परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन हो जाता है किसके आधार पे, लिंग, वचन या काल से जो है कोई भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का, लड़के, तो लड़का का लड़के। तो ये जो है विकारी शब्द हो गया। अविकारी शब्द क्या होता है, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता, हर परिस्थिति में एक ही रूप में जो है प्रयुक्त होता है। किसी भी वाक्य में, किसी भी कोई भी वाक्य आप लिख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, वहाँ पे जो है उसी रूप में प्रयोग होता है। तो वो शब्द जहाँ, लगभग, न, तक, ये शब्द अविकारी शब्द हैं, यानी इनमें परिवर्तन जो है नहीं होता है। अब वर्गीकरण अर्थ के आधार पे हम लोग देखें तो अर्थ के आधार पे 4 होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरार्थी। तो एकार्थी जिन शब्दों का एक ही अर्थ समझा जाए, जैसे पुस्तक, किताब, लकड़ी, तो इसके जो है एकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी जैसे एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे अंबर, कपड़ा, आकाश। तो अंबर जो है कपड़ा और आकाश दोनों को कहते हैं। पत्र यानी पत्ता और चिट्ठी, पत्र जो है चिट्ठी यानी डाक से आती है, और पत्र माने पत्ता यानी पेड़ का जो पत्ता होता है वो। तो एक ही शब्द के दो अर्थ हो जाते हैं। ठीक है, दो या अनेक अर्थ भी हो सकते हैं, वो होते हैं अनेकार्थी। पर्यायवाची जिन शब्दों का अर्थ समान हो
यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा में हर शब्द अपने में एक अलग अर्थ रखता है, लेकिन उसमें जो है बहुत ही थोड़ा और मामूली अंतर होता है। इसे आग का पावक, अग्नि, अनल पर्यायवाची आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये पर्यायवाची हो गया। विपर्यायती माने विलोम शब्द। ठीक है, तो ये विलोम शब्द। तो ये जो है शब्द भेद सब सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब आगे हम लोग टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग का परिचय जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो की लेंथ जो है छोटी रखने की कोशिश की जाती है ताकि आप जल्दी से जल्दी 5, 7, 8 मिनट में एक एक टॉपिक टू टॉपिक जो है कवर करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक पे तीसरी वीडियो यहाँ पे समाप्त की जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।